बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास की फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं। तो उसके 4 लेक्चर्स हम लोग पढ़ चुके हैं जी। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। तो आज के लेक्चर में ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ 3 सवाल पढ़ेंगे हम लोग। उसको रिटन फॉर्म में आपको सेंड कर दिया गया, उसमें सारे क्वेश्चंस और आंसर तीनों के लिखे हुए हैं। तो पहला हमारा आज का सवाल है, एनर्जी के कंजर्वेशन का कानून बयान करें। स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इसको डिफ़ाइन करें। कंजर्व जो लफ्ज़ है, कंजर्व का मतलब होता है बाकी रहना या कायम रहना। कंजर्व बाकी रहना या कायम रहना, ये होता है कंजर्व। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है एनर्जी बाकी रहती है, एनर्जी कायम रहती है, एनर्जी कांस्टेंट रहती है, एनर्जी मुस्तकिल रहती है। ये है एनर्जी की कंजर्वेशन का कानून। यानी जब एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है तो उसकी सिर्फ शक्ल तब्दील होती है, उसकी कुल मिकदार जो है वो मुस्तकिल रहती है, उसकी कुल मिकदार में कोई कमी वाक़या नहीं होती। और एनर्जी को ना तो आप ख़त्म कर सकते हैं और ना ही आप एनर्जी को पैदा कर सकते हैं। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड। ये है एनर्जी के कंजर्वेशन का कानून। और जब एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट होती है तो उसकी जो कुल मिकदार है वो कांस्टेंट रहती है। सवाल नंबर 2, सूरज की एनर्जी किन हालतों में तब्दील होती है? इन विच फॉर्म्स डज द हीट एनर्जी ऑफ द सन इज़ कन्वर्टेड। यानी किस किस हालत में तब्दील होती है? तो सबसे पहले सूरज की एनर्जी जो है वो समंदरों में मौजूद पानी पर पड़ती है, तो पानी जो है भाप में तब्दील हो जाता है और भाप बन के वो ऊपर आसमान की तरफ जाता है। तो सूरज के अंदर जो हीट एनर्जी थी वो बादलों की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि जब किसी जिस्म की पोजीशन चेंज होती है, हम पढ़ चुके हैं, जब किसी जिस्म की पोजीशन चेंज होती है तो उसमें जो एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। तो सूरज की हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? बादलों की पोटेंशियल एनर्जी में। और जब ये बादल ठंडे इलाकों में पहुँचेंगे तो ये बारिश की शक्ल में नीचे गिरते हैं, कतरों की शक्ल में, बारिश के कतरों की शक्ल में। तो जब बारिश नीचे गिर रही होती है तो बारिश के कतरे हरकत कर रहे होते हैं, तो हरकत की वजह से काइनेटिक एनर्जी होती है। तो बादलों की पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? बारिश के कतरों की काइनेटिक एनर्जी में। तो इस तरह, और जब वो पानी नशेबी इलाकों की तरफ बहता है, हमारा जो सवाल नंबर 3 है, ज़मीनी कटाव क्या होता है? जब बारिश का पानी गिरा ज़मीन पर आया, और जब बारिश का पानी नशेबी इलाके होते हैं जो आम सतह से नीचे वैसे होते हैं, नशेबी इलाके ऐसे होते हैं, ये होते हैं नशेबी इलाके, यानी जो नीचे की तरफ बहता है पानी। तो जब बारिश का पानी नशेबी इलाकों की तरफ बहता है तो उसकी हरकत तेज़ हो जाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है थर्मल एनर्जी में, क्योंकि जब जितनी तेज़ हरकत करेगा पानी और सतह के दरमियान रगड़ उतनी ज़्यादा होगी, और रगड़ की वजह से हीट एनर्जी पैदा होगी। तो बारिश के पानी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी में, यानी थर्मल एनर्जी में। और उस काइनेटिक एनर्जी का थोड़ा सा जो हिस्सा है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और थोड़ा सा हिस्सा ज़मीन के ज़रात को, यानी मिट्टी के ज़रात को बहा कर ले जाता है। और वो मिट्टी के ज़रात को बहा कर ले जाना, उसको कहते हैं ज़मीनी कटाव, यानी ज़मीन को काटता है वो। सोयल एरोजन, एरोजन लफ्ज़ निकला इरेज से। इरेज होता है ना मिटाना, इरेज मिटाना या काटना, ठीक है। तो इरेज से एरोजन, सोयल एरोजन यानी ज़मीन को काटना। तो ये हमारे 3 सवालात हैं जी आज के। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही जी, अल्लाह हाफिज़।